नमस्ते। तो चलिए इन सभी रेडिकल प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं एक एक करके। क्यूब रूट 320। तो सबसे पहले इन्हें हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर हम किसी और तरीके से इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, और ये तो 64 है, 2 की पावर 6 लिख सकते हो आप। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब जो कि ये क्यूब रूट है तो यहाँ पे हम 3 3 के पेयर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा, जिसका पेयर बनेगा उसे हम बाहर कर देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसे हम अंदर ही रहने देंगे, यानी क्यूब रूट 5 हो जाएगा। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं 4 क्यूब रूट 5 हो जाएगा। अब इन्हें हम किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्यूब रूट 320 इक्वल टू क्यूब रूट 320 को हम लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू क्यूब रूट 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। अब यदि nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b हो तो हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b। तो इसको भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, क्यूब रूट 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 5 हो जाएगा। और यदि nth रूट ऑफ a की पावर n हो तो हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं a। पर कैसे? ये इस तरह से, यदि a की पावर n हो और इसका nth रूट हो तो a की पावर n की होल पावर nth रूट को हम लिख सकते हैं 1/n हो जाएगा। और जैसा कि हमें पता, पावर के ऊपर पावर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसको हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a हो जाएगा। आप इन्हें सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकती हो। nth रूट ऑफ a की पावर n है, अगर ये दोनों सेम है तो इसे कैंसिल आउट कर दो, a प्राप्त हो जाएगा आपको। तो इसको भी इससे कैंसिल आउट कर दो तो ये हो जाएगा 4 और क्यूब रूट 5 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्यूब रूट 16 x की पावर 3 y की पावर 8 और z की पावर 4 इक्वल टू क्यूब रूट। पहले हम बेसिक तरीके से इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो आप 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3 है तो इसे आप 3 बार लिख लेंगे, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, y की पावर 8 है तो इसे आप 8 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। z की पावर 4 तो इसे आप 4 बार लिख लोगे, 1 2 3 4। अब जो कि ये क्यूब रूट है तो यहाँ पर हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, जिसका पेयर बनेगा उसे हम बाहर कर लेंगे। तो ये 3 का पेयर बन रहा है तो इसे हम बाहर कर लेंगे, तो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, अब इसका भी बन रहा 3 का पेयर तो इसे हम बाहर कर लेंगे, और इसका भी बन रहा तो इसे भी हम बाहर कर लेंगे, और इसका भी बन रहा तो इसे भी हम बाहर कर लेंगे, और इसका भी बन रहा तो इसे भी हम बाहर कर लेंगे। अब जो 3 3 का पेयर नहीं बना तो उसे हम क्यूब रूट में ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई y और z, तो ये हो जाएंगे 2 और x y की पावर 2 और z और क्यूब रूट 2 y की पावर 2 z हो जाएंगे। तो ये तो रहा बेसिक तरीके से। अब इन्हें हम किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यूब रूट 16 x की पावर 3 y की पावर 8 और z की पावर 4 हो जाएगा, इक्वल टू क्यूब रूट 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 x की पावर 3 y की पावर 8 और z की पावर 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 यानी 2, इसमें कितनी बार होगा? 4 बार होगा, और 3 3 का जोड़ा बन सकता है, यानी सीधे क्या करो, 4 को 3 से डिवाइड करो, तो जो कि 1 बार में एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2 लिखोगे और बाकी यहाँ पे एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये क्यूब रूट में ही रहेगा। अब इसको डिवाइड करोगे 3 से तो कट जाएगा, यानी रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, यानी 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी x हो जाएगा, तो 3 2 6 यानी y की पावर 2 हो जाएगा, और रिमाइंडर 2 बचेगा।
अब यहाँ पे जेड हो जाएगा, 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो क्यूब रूट। अब जिसका रिमाइंडर 1 बचा था उसको अब लिख लोगे, जिसका रिमाइंडर 1 बचा था यहाँ पर हो जाएगा 2 और y की पावर 2 और z हो जाएगा। तो आप इन्हें डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सी वाले को सॉल्व करेंगे। सिक्स ए की पावर 5 और b और यदि nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b हो, यानी ये nth रूट सेम हो और ये दोनों डिफरेंट हो, तो आप इन्हें इस तरह लिख सकते हो nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई 6a की पावर 5 और b हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई 6 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और a की पावर 2 और a की पावर 5, तो हो जाएगा a की पावर 7 हो जाएगा, b की पावर 2 और b की पावर 1, तो हो जाएगा b की पावर 3 हो जाएगा। तो इसका तो चौड़ा बनना, इसे हम बाहर कर लेंगे, इसका नहीं हो रहा तो इसे अंदर रहने देंगे। a की पावर 7 है, जो कि ये क्या है, स्क्वायर रूट है, तो 2 से डिवाइड करोगे, यानी 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, यानी a की पावर 3 हो जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा, और 2 1 जा 2, यानी b आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। अब जो रिमाइंडर बचा था उसको रूट में ही लिख लेंगे, यानी ये बच गया 2 और a लिखेंगे और b लिखेंगे, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।